जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं और व्यंजन संधि वो भी एकदम ट्रिक और मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हुए। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियो आप लोग को मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है। तो व्यंजन संधि जब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या फिर व्यंजन का किसी स्वर से मेल हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन का मतलब जो हल वर्ण होते हैं, यानी क से लेके ज्ञ तक, ठीक है। ये जो हल वर्ण होते हैं हमारे हलंत यानी कि आधा वर्ण, उनको हम व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। उनका जब मेल किसी व्यंजन से ही हो या फिर किसी स्वर से हो तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नियम फर्स्ट को। अब नियम फर्स्ट क्या बता रहा है, करा कि यदि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब यह वर्ग क्या होते हैं जरा ये समझ लीजिए। वर्ग आप लोग पढ़ लिए होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। ये पंचमाक्षर कहलाते हैं क्योंकि सभी वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो अब उन्हीं में कहा गया कि वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण यानी कि क वर्ग का पहला क होगा, च वर्ग का पहला वर्ण च होगा, ट का पहला वर्ण त का भी पहला त ही होगा और प का पहला वर्ण प होगा, ठीक है। पहला वर्ण क्या होगा, क च ट त प ये होगा। उसके बाद क्या आएगा, अगर इसके बाद कुछ भी आ जाए, कुछ भी का मतलब कोई स्वर आ जाए या फिर वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब, सभी वर्गों का, पांचों वर्गों का तीसरा वर्ग ग ज ड द ब आ जाए, या फिर वर्ग का चौथा घ झ ढ ध भ आ जाए, या फिर अंतस्थ य र ल व आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लस वर्ण होगा, प्लस सिंबल, इसके पहले तो इनमें से होगा पहला वर्ण होगा, ठीक है। उसके बाद इन सब के आने से पहला वर्ण क च ट त प होगा और उसके बाद अगर इनमें से कोई भी आ जाए, कोई स्वर आ जाए, तीसरा वर्ण, वर्गों का तीसरा वर्ण आ जाए, वर्गों का चौथा वर्ण आ जाए या फिर अंतस्थ आ जाए, तो पहला वर्ण क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। पहला वर्ण तीसरे में, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पहला वर्ण बदलेगा, बाद वाला नहीं बदलेगा। अब देखिए समझिए बात को, जो पहला वर्ण होगा वह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाएगा, यानी कि सभी अपने अपने वर्ग का जो मुखिया होगा, मुखिया यानी कि प्रधान, लीडर जो होता है, वही लीडर जब किसी वर्ण से लड़ाई लग जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो वह आगे नहीं जाएगा, किसी दूसरे को भेज देता है, अपने ही बिरादरी का, अपने ही गेम का किसी को भेज देता है। तो इस सिस्टम में ये बताया गया कि अगर क वर्ग के बाद ट च ट त प, इन वर्गों के पहले वर्ण के बाद अगर कोई इधर से आ गया, स्वर आ गया, तीसरा वर्ण आ गया, चौथा आ गया या अंतस्थ आ गया, तो ये खुद लड़ने नहीं जाएगा। कौन जाएगा, ये अपने किसी आदमी को भेजता है और वो इसका आदमी क्या होता है, क का ग जाएगा, च का ज जाएगा, ट का ड जाएगा, त का द जाएगा, प का ब जाएगा। अब जैसे कि एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। एक उदाहरण दिया गया है, दिक धन गज, दिक धन गज। अब देखिए दिक, दिक में क मिला, पहला वर्ण क्या मिल गया, क मिल गया, ठीक है। अब इसकी लड़ाई हुई किससे, ग से हो गई। क की लड़ाई जब ग से होती है तो यह खुद लड़ने नहीं जाता है, इसी के बिरादरी का किसी को भेज दिया, यानी कि क कहाँ चला जाएगा, क हट गया पीछे और अपने स्थान पर ग को भेज दिया, ठीक है। अब ग जाके ग से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आधा ग और ये पूरा ग मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, दी बचा और यहाँ पे गज, सॉरी ज बचा। अब तीनों वर्णों को मिला दीजिए, दिग्गज,
पहला वर्ण का क, दूसरे वर्ण का कोई तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, अंतस्थ हो या फिर स्वर हो। तो यहाँ पे तीसरा वर्ण आया है, तीसरा वर्ण में ग आया तो क क्या किया कि क तो पीछे हट गया, अपने स्थान पे खड़ा कर दिया ग को। अब इन दोनों में आपस में गया तो ये बेचारा पड़ गया इससे कमजोर, और कमजोर पड़ गया तो ये अपने आप में मिला लिया इसको, तो बन गया क्या, दिग्गज। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे दिया अच धन अंत, अच धन अंत। अब देखिए यहाँ पे क्या है, च है, पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि इसको हम पहला वर्ण बोलेंगे। अब इसकी लड़ाई किससे लग गई, अ से लग गई, झगड़ा अ से फंस गया, यानी कि यहाँ से च और यहाँ से अ। अब इन दोनों का हो गया झगड़ा, लेकिन तो अब लड़ने ए नहीं जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरे को भेजेगा। तो अपने वर्ग का इसका तीसरा क्या है, ज है। ठीक है, तो अब इसके स्थान पर कौन लड़ने जाएगा, ज गया, और ज जब अ से जाकर मिला तो ज पड़ गया कमजोर, ज कमजोर पड़ा और ज को अ ने अपने आप में मिला दिया, तो ये ज पूरा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा, अ और यहाँ से नंत, क्या हो गया, अच धन अंत बराबर अजंत। ठीक है, एकदम आसान भाषा, आसान तरीके से समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, सट धन आनन, सट धन आनन। अब देखिए ये ट है, पहला वर्ण क्या आ गया, ट, दूसरा वर्ण कहा गया कुछ भी आ जाए, कुछ भी का मतलब कोई स्वर भी आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, स्वर आ गया। अब ट का तीसरा वर्ग जाएगा, ट का तीसरा क्या होगा, ड होगा। अब लड़ने ड जाएगा, ट नहीं जाएगा, ट आदेश सिर देगा कि जाइए भैया लड़िए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ट से ड आ गया लड़ने, और यहाँ से आय आ गया लड़ने, आनंद से आय आया, सट से ड लड़ने आया। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो ड क्या हो जाएगा, पूरा, ड पूरा, ड यहाँ हलंत था, आ मिल गया तो यह हो गया सडा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा, नन, और यहाँ पे स बचा है, क्या हो गया, सडानन, सट धन आनन बराबर सडानन। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, सत धन गुड़। देखिए सत धन गुड़, यहाँ त है, ठीक है, त वर्ग का पहला वर्ण, त वर्ग का पहला, त मिला। अब त किसमें बदलेगा, द में, तो त आदेश देगा अपने बिरादरी वाले को, जाइए भैया। तो अब त यहाँ से निकाल देगा द को कि जाइए अब तुम मैदान में लड़ो, और यहाँ से क्या मिल गया, ग मिल गया। ठीक है, और यहाँ उड़ बच गया, ग तो हलंत निकलेगा, यहाँ से सिर्फ ग निकलेगा ना, अ तो उ बाहर हो गया। अब देखिए द और ग मिलेंगे तो क्या हो गया, द भी आधा ग भी आधा, और इधर से क्या मिल जाएगा, उड़। अब ये उ ग जाके उ से मिलेगा तो गु हो गया, यह र हो गया, यहाँ से स बच गया, सदगुड़, सत धन गुड़, त द में बदला, यहाँ से ग और मिल के गया, बन गया सब सदगुड़ बन गया। ठीक है, अब एक इसमें का आखिरी देख लेते हैं, सुप धन अंत, सुप धन अंत। अब देखिए प का तीसरा वर्ग क्या होगा, ब होगा, तो प ब में बन जाएगा, हलंत है, और यहाँ से अ मिल गया, बचा क्या यहाँ पे, नंत, यहाँ पे सु बच गया। ठीक है, ब जाके अ से मिलेगा तो ब हो गया पूरा, यहाँ से सु मिल गया, यहाँ से नंत मिल गया, क्या हो गया, सुबंत हो गया, सुप धन अंत बराबर सुबंत। ठीक है, अब चलते हैं
संधि के दूसरे नियम पर देखिए, संधि के दूसरे नियम में बताया गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहला वर्ण क च ट त प यही होगा, सभी वर्गों का पहला वर्ण तो यही होता है। और इसका पांचवें वर्ण में यानी पांचवा वर्ण क्या होगा, अंग्या य ड़ न म यही होता है, सभी वर्गों का पांचवा वर्ण। ठीक है, उसमें कैसे परिवर्तित होगा, तो कंडीशन बताई गई कि यदि कोई अनुनासिक वर्ण आने पर क वर्ग क च ट त प के बाद अगर कोई भी अनुनासिक यानी अंग्या ञ ड़ न म अगर आए तो यह हमेशा अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी कोई भी वर्ण आएगा क के बाद इनमें से कोई आए, जरूर नहीं कि अंग्या ही आए, इया आए, ड़ न म कोई भी आ सकता है, तो क बदलेगा तो किसमें, अंग्या में। ठीक है, उसी प्रकार च के बाद अगर कोई वर्ण आए तो च इया में बदल जाएगा, ट के बाद कोई वर्ण आएगा तो ट ड़ में बदल जाएगा, त के बाद कोई भी इनमें से आएगा तो त न में बदल जाएगा, और प के बाद कोई भी इनमें से आएगा तो प म में बदल जाएगा। अब देख रहे हैं, पहले कंडीशन में भी ये कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ आदेश दे रहा था कि भैया हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। यहाँ पर भी ये आदेश दे रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, हम तुम लोगों को ही लड़ाएंगे। नेताजी वाली हाल कर रहे हैं, सब खुद नहीं लड़ रहे हैं, जनता को लड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जनता यहाँ पे लड़ रही है और वही काम कर रही है, नेताजी अलग मजा ले रहे हैं। देखिए अब कैसे होगा, उदाहरण से समझते हैं। दिया है सट सट धन मुख, सट धन मुख। अब देखिए सट का मिल गया, ट मिल रहा है, ट। ठीक है, ट वर्ग मिला ना, ट वर्ग का पहला वर्ग ट मिल गया, और इधर क्या मिल गया, म मिल गया। ठीक है, तो अब ट किस में बनेगा, ड़ बन जाएगा, ट ड़ बनेगा। ट कहेगा कि जाइए भैया, ड़ लड़ लीजिए, हमारे बस की बात नहीं है, राजनीति खेल जाएगा। तो अब सट क्या बनेगा, सट ट बन जाएगा ड़। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इधर से स बच गया, इधर म, तो क्या हो जाएगा, मुख। अब ड़ हलंत है तो क्या हो जाएगा, सड़मुख। ठीक है, ट ड़ में बदला, ड़ हलंत था इसलिए सड़मुख हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा ड़ नहीं लिखा जाएगा, अगर पूरा लिखेंगे भी तो नीचे हलंत करके लिखेंगे। बात समझ में आई। आगे देख लेते हैं दूसरी संधि। दिया जगत धननाथ, जगत धन नाथ। अब देखिए जगत, जगत के त, जगत में त मिला, त क्या है, हलंत है और पहला वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि इसको हम पहला वर्ण मानते हैं। ठीक है, इधर से क्या मिल गया, न मिल गया। ठीक है, अब त बदलेगा तो किस में बदलेगा, त न में ही बदलेगा, क्योंकि ये इसी वर्ग का तो है। त न में बदल जाएगा, त हलंत है तो न भी हलंत ही रहेगा। ठीक, यहां से क्या बच गया, जग, और यहां से क्या था, नाथ। ठीक है, जगन्नाथ। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जगन्नाथ, जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। ठीक है, आगे और देखते हैं दूसरा उदाहरण। दिया है तत् धन मय, तत् धन मय। देखिए तत्, त मिला, इधर क्या मिल गया, म मिल गया, म। ठीक है, पहले वर्ण में क्या मिला, त मिला, और त के बाद क्या आ गया, म। म यानी अनुनासिक है, यानी पांचवा अक्षर है। तो अब क्या होगा, त किस में बदलेगा, त बदलेगा तो न में ही बदलेगा, भले से कोई आ जाए, लेकिन ये अपने बिरादरी में ही बदलेगा। तो त न बन गया। ठीक है, तो ये हो गया तन।
न हलंत रहेगा, यहाँ से मय, अब तन्मय, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, न हलंत है तन्मय, तत् धनमय बराबर तन्मय। ठीक है, ये तो था संधि का दूसरा नियम। अब आगे चलते हैं संधि के तीसरे नियम पर। देखिए, व्यंजन संधि में तीसरा नियम बताया जाता है छ संबंधी नियम। छ यानी छाता छ। ठीक है, छाता छ का नियम क्या है देख लीजिए। पहला वर्ड बताया जा रहा है कि इसमें अ ई उ री यानी कोई भी ह्रस्व स्वर हो, स्वर यानी अ ई उ री हो, और बाद वाला वर्ड क्या होगा छ। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि छ से पहले अगर अ ई उ री यानी कि कोई ह्रस्व स्वर आए तो छ में क्या परिवर्तन होगा। तो बताया जा रहा है कि अ ई उ री के बाद या फिर पहले, सॉरी बाद छ आने पर छ से पहले च जुड़ जाएगा। च देखिए हलंत है, ये जुड़कर आधा च छ चच्छ बन जाएगा इसे। ठीक है, अगर छ से पहले छाता छ से पहले अगर ए वर्ड आ रहे हैं अ ई उ री तो क्या हो जाएगा, आधा च और छ बन जाएगा। छ से पहले यानी च जुड़ जाएगा। जैसे भी समझना है समझ लीजिए, यानी कि बनेगा तो क्या यहीं। ठीक है, अब जरा सब उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। देख दिया गया है स्वधन छंद, स्वधन छंद। अब देखिए स्व के व में क्या है, स्व के व में अ है, यहाँ पर अ है ना। इसमें जब इसको तोड़ेंगे हम तो स्व के व में अ मिल जाएगा। यहाँ बच क्या जाएगा, आधा स और आधा व, ये दो चीज़ें बच गई यहाँ पर, क्योंकि व से तो अ निकल गया तो अब आधा व यानी हलंत हो गया, और यहाँ से क्या आ गया छ। तो छ जब आएगा तो कहा गया कि क्या हो जाएगा, छ से पहले आधा च हो जाएगा, यानी इसमें आधा च जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये द। अब देखिए स्व के छ के पहले कोई भी स्वर आएगा, कोई स्वर का मतलब अ ई उ री ही कहा गया, इन्हीं चारों में से अगर ये चारों आएंगे इनमें से कोई भी एक आएगा तो छ के पहले आधा च लग जाएगा। ठीक है, तो अब संधि क्या हो जाएगी, देखिए यह तो आधा स था ही, अब वह अ से मिल गया तो वह पूरा हो गया, यहाँ आधा च और छ द, स्वच्छंद। ठीक है, स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद। अब समझिए यहाँ हुआ क्या है, एक बार जरा ध्यान से समझिए। स्व के व में अ था और कंडीशन बताई गई कि अ ई उ री के बाद अगर छ आ जाए, ठीक है, तो छ में आधा च जुड़ जाएगा, आधा च अपने से आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, आधा च और छ दोनों मिल गए और पूरे संधि जब बनाएंगे तो स्वच्छंद हो जाएगी। यहाँ से स्व तो वैसे ही रहेगा, यहाँ छ में सिर्फ आधा च जुड़ जा रहा है तो स्वच्छंद हो जा रहा है। ठीक है, जैसे एक और संधि लेते हैं अनुधन छेद, अनुधन छेद। ठीक है, अब देखिए अनु के न में क्या है, छोटा उ है, अनु के न में छोटा उ है और इधर छ मिल गया, छाता छ। तो अब कंडीशन तो वही आ गई, उ आ गया और उसके बाद छ आ गया तो आधा च मिल जाएगा। बना दीजिए, अनु हो गया और छ से पहले आधा च जोड़ दीजिए, अनुच्छेद हो गया। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। एक संधि और ले लेते हैं, दिया गया है विधन छेद, विधन छेद। अब वी के व में क्या है, छोटी ई है, छोटी ई। अब छोटी ई के बाद अगर छ आ गया तो आधा च इसमें जुड़ जाएगा छ में, बस वी तो वैसे रहेगा, यहाँ आधा च जोड़ दीजिए, छेद हो गया। ठीक है, हो गई संधि। अब चलिए व्यंजन संधि में अगले नियम पर चलते हैं। देखिए व्यंजन संधि में चौथा नियम है त संबंधी नियम। त संबंधी का मतलब कि त के बाद अगर कुछ वर्ड आएंगे तो त क्या बदलेगा, क्या बनेगा, उससे मतलब है। ठीक है,
अब यहाँ त का काम गिरगिट वाला हो जाएगा। गिरगिट को जानते हैं, वह जिस रंग में ढल जाता है, जहाँ पे उस रंग में ढल जाता है, ठीक है, वही काम यहाँ पे त करने वाला है। जैसी संगति होगी वैसा यह अपना रंग बना लेगा। देखिए पहले कंडीशन में बताया गया कि त के बाद अगर च और छ आए, त के बाद अगर च छ आए तो त किस में बन जाएगा, च बन जाएगा। त के बाद अगर च आएगा तब भी त च में बदलेगा, और त के बाद अगर छ आएगा तब भी त किस में बदलेगा, च में ही बदलेगा। यहाँ पर गिरगिट अपना रंग दिखाना शुरू किया। दूसरे कंडीशन में कहा गया कि त के बाद अगर ज और झ आए तो त ज में बदल जाएगा, यानी कि त के बाद अगर ज आएगा तब भी त क्या बनेगा, ज ही बनेगा। त के बाद अगर झ आएगा तब भी त ज ही बनेगा, ठीक है। तीसरे कंडीशन में कहा गया कि त के बाद यदि ट और ड आ जाए, ट और ड, तब त क्या करेगा, तो अगर त के बाद ट आ रहा है तो त ट में बदलेगा, और यदि त के बाद ड आ रहा है तो त ड में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे त और ड दोनों में बदल रहा है, लेकिन यहाँ इन दोनों में सिर्फ अपने के पहले वर्ण में बदल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, त के बाद अगर ल आएगा तो त ल में बदल जाएगा, सिर्फ बदलेगा त। ये सब चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं। जब त पहला वर्ण होगा, पहला शब्द उसका अंतिम जो वर्ण होगा, यानी प्लस के पहले वाला, वहाँ पे जब त आएगा तो त हमेशा बदल कर ये सब हो जाएगा, च ज ट ड ल, अगर ये सब वर्ण आ रहे हैं तब, ठीक है। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, उत्धन चारण। एक उदाहरण लेते हैं, उत्धन चारण, ठीक है। अब देखिए उत के त मिल गया, पहला वर्ण त मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया, च मिल गया। च देखिए मिल गया, तो क्या कहा गया कि त के बाद अगर च आ जाए तो त च में बदल जाएगा, तो यह त क्या बन जाएगा, अब च बन जाएगा, च हलंत, क्योंकि त हलंत था तो च भी हलंत होगा। तो यहाँ से हो गया उ और यहाँ से हो गया चारण। अब मिला दीजिए सबको, तो उत आधा च फिर पूरा च इधर है, चारण, क्या हो जाएगा, उत्धन चारण बराबर उच्चारण, ठीक है। त च में बदल गया, च हलंत था, त हलंत था तो च भी हलंत हो गया, तो क्या बन गया, उत्धन चारण। दूसरी संधि लेते हैं, जगत धन छाया। जगत धन छाया, देखिए अब यहाँ पे जगत के त, जगत में त मिला, ठीक, पहला वर्ण त मिल गया, दूसरे वर्ण में छ मिल गया, तब भी त क्या करेगा, च में ही बदलेगा। च होगा दूसरा वर्ण या छ होगा, त जब भी बदलेगा तो च में ही बदलेगा, या तो त हो या फिर च हो, लेकिन छ हो तो त बदलेगा तो च में ही, यानी गिरगिट इन दोनों की जब संगति में पड़ रहा है तो त बन जा रहा है, ठीक है। देखिए तो अब त यहाँ से बदल कर क्या बन जाएगा, च, और च क्या है, हलंत रहेगा, क्योंकि त हलंत है तो च भी हलंत रहेगा। यहाँ से मिला क्या, जग, जग बचा, और यहाँ से छाया, छाया। अब मिला दीजिए, जग च जाके छ मिल जाएगा, तो आधा छ, छाया, जग छाया, जगत धन छाया बराबर जगत छाया, ठीक है। अगली संधि लेते हैं, दिया सत धन जन। सत धन जन, अब देखिए सत धन जन, सत के त में त मिला, सत में त मिल गया पहला वर्ण, और इधर क्या मिल गया, ज, दूसरे पर आइए ज, तो अब त कहाँ बदलेगा, बदलेगा, अब दूसरे की संगति में पहुंच गया। जब दूसरे की संगति में पहुंचेगा तो ये अब दूसरा रंग दिखाएगा, तो ज से मिला तो ये त हमेशा क्या बनेगा, ज बनेगा। देखिए अब त क्या बन जाएगा, ज, त हलंत तो ज भी हलंत,
यहाँ से बचा स और यहाँ मिल गया जन। ठीक, अब मिला दीजिए, स ज आधा है और यहाँ ज पूरा है, सज्जन। सत धन जन बराबर सज्जन हो गया। दूसरा ले लेते हैं, उत धन झटिका। उत धन झटिका, झटिका। ठीक है, अब देखिए उत धन झटिका, यहाँ पे त मिल गया पहला वर्ड, दूसरे वर्ड में झ मिल गया, लेकिन तो त बनेगा तो क्या, ज ही बनेगा। त जब भी बनेगा, जब इन दोनों के संगति में आ रहा था तो च बन रहा था, अब इन दोनों के संगति में पड़ गया तो ज बन जा रहा है। देखिए तो त क्या बन जाएगा, ज बन गया, यहाँ से उ और यहाँ पर मिल गया झटिका। अब मिला दीजिए, ज हलंत है, ज जाके झ पे लटक जाएगा, झटिका, उज्झटिका। ठीक है, उज्झटिका हो गया। अब आगे चलते हैं, अगली संधि लेते हैं, बृहत धन टीका। बृहत धन टीका। अब देखिए बृहत धन टीका हो गया। बृहत के अंत में क्या है, त मिल गया, यानी पहला वर्ड क्या मिल गया, त, दूसरे वर्ड में ट मिल गया। ठीक है, दूसरा वर्ड ट, अब त किसमें बदलेगा, अब दूसरे की संगति में आ गया। अब यहाँ जब ट की संगति में आ रहा है तो त क्या बनेगा, ट बनेगा। जब त की संगति में आएगा तो ट बन जाएगा, तो अब त क्या बनेगा, ट बनेगा। ठीक है, यहाँ बचा क्या, बृह, यहाँ से टीका। अब मिला दीजिए, बृहत टीका। इसको ऐसे भी लिखते हैं, टीका, लेकिन हिंदी में यही काम आएगा, ऐसे हिंदी में पूछा जाएगा। ठीक है, बृहत धन टीका, दोनों सही है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगले संधि पर चलते हैं, उत धन डयन। उत धन डयन, उत धन डयन। अब देखिए ड की संगति में त पढ़ने जा रहा है, बिगड़ रहा है। उत धन डयन, तो त क्या बन जाएगा, ड बन गया। ठीक है, ड क्या होगा, हलंत होगा। अब यहाँ से क्या मिल गया, उ मिल गया, यहाँ पर डयन। अब देखिए मिला दीजिए, आधा ड और यहाँ पे पूरा ड, यन, उड्डयन। उत धन डयन बराबर उड्डयन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगली संधि ले लेते हैं, उत धन लास। उत धन लास। अब देखिए पहले वर्ड में क्या मिल गया, त मिल गया, इधर से ल मिल गया, ल, तो अब त ल की संगति में पड़ गया तो ल बन जाएगा। त जब ल की संगति में पड़ेगा तो तब बदलकर ल बन जाएगा, तो त ल हो गया। ठीक है, और यहाँ बच गया उ और यहाँ से लाश। अब मिला दीजिए, ल हलंत है तो हो जाएगा उल्लास। उत धन लाश बराबर उल्लास। अगली संधि एक और ले लेते हैं, उत धन लेख। उत धन लेख। अब देखिए त लग में पड़ा है तो ल बन जाएगा, यहाँ से उ बच गया और यहाँ से लेख। मिला दीजिए अब, उल्लेख। उत धन लेख बराबर उल्लेख। ठीक है, ये तो था व्यंजन संधि का चौथा नियम। अब चलते हैं व्यंजन संधि के 5वें नियम पर।
देखिए व्यंजन संधि का 5वां नियम कुछ नहीं, एकदम आसान है। जैसे अभी चौथा नियम था कुछ वैसा वैसा ही मिलता जुलता है। इसमें पहले में करा है कि अगर पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ठीक है, इसमें भी पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, अगर पहला वर्ण त हो और दूसरा वर्ण स हो, पहला त हो और दूसरा स हो, तब क्या होगा? तो त किस में बन जाएगा? च बन जाएगा। इससे पहले तो त गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था, लेकिन तो त इसमें भी गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, लेकिन अपने साथ साथ अपने पड़ोसी को भी बदलेगा। ठीक है, तो त जो है बदलकर च बन जाएगा, लेकिन इसके संपर्क में आने वाला कोरोना की तरह, ठीक है, जैसे कोरोना अपने संपर्क में आने वाले को भी संक्रमित करता है, उसी तरह त तो च में बदल रहा है, लेकिन इसके संपर्क में जब स आ रहा है तो स छ बन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है? सेम कंडीशन वहाँ पर भी है। त जो है अब यहाँ पे द बन जा रहा है, त द बन जा रहा है, और त के संपर्क में अगर ह आ जा रहा है, हरिन ह, ठीक है, तो ह क्या बन जा रहा है? ध बन जा रहा है। त के संपर्क में अगर ह आ रहा है तो ह क्या बन जा रहा है? ध। ध्यान इतना रखना है कि यहाँ संपर्क की बात हो रही है। त से संपर्क अगर स का हुआ तो इन दोनों में भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी संक्रमित अब दोनों होंगे। त च में बदलेगा, स छ में बदलेगा, और यहाँ पे जब संक्रमित होंगे तो त द में बदलेगा, ह ध में बदलेगा। कोरोना का बदलता रूप है यहाँ पे। अब देखिए, अब जरा उदाहरण लेकर समझते हैं हम लोग। जैसे पहला उदाहरण दिया है उत्धन श्वास, उत्धन श्वास। अब देखिए पहले वर्ड में क्या मिल गया? त मिल गया, ठीक है, दूसरा वर्ड क्या मिल गया? स मिल गया। देख लीजिए स यहाँ पे है, तो अब क्या कंडीशन होगी? ध्यान में रखिएगा बस। जब स के संपर्क में त और स दोनों संपर्क में आ रहे हैं तो त जो है च बन जा रहा है। त क्या बन जाएगा? च बन जाएगा, ठीक है, और स क्या बन जाएगा? तो स छ बन जाएगा। अब बाकी जो चीजें हैं उसको वैसे ही लिख लीजिए जो संपर्क में नहीं आ रहा है। ठीक, अब मिला दीजिए इन लोगों को, उ आधा च फिर आधा छ वास, उच्छ्वास। ठीक है, उत्धन श्वास बराबर उच्छ्वास हो जाएगा। आधा च रहेगा और आधा छ भी रहेगा, क्योंकि स यहाँ पे भी आधा था, हलंत था, तो इसलिए छ भी हलंत ही रहेगा। दूसरी संधि लेते हैं सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र। अब देखिए सत में त मिला, इधर सा मिला, यानी कि स ये वाला। अब इन दोनों का संक्रमित रूप देखिए, त बन गया क्या? च। स बन गया क्या? छ। यहाँ आ है तो आ यहाँ लगा लीजिए, यानी कि छ पूरा हो जाएगा, छा। और यहाँ से क्या बच गया? स बच गया, और यहाँ पे स्त्र बच गया। अब मिला दीजिए इन सभी वर्णों को, तो स च हलंत है, छास्त्र, सच्छास्त्र। ठीक है, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र हो जाएगा। ठीक है, सतधन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। ठीक, अब अगली संधि लेते हैं उत्धनहार, उत्धन हार। अब देखिए अब कहाँ तक किसके संपर्क में आ गया? अब त ह के संपर्क में आ गया। तब जब ह के संपर्क में आ रहा है तब त का रूप क्या होगा? तब त बन जाएगा द, और ह बन जाएगा ध। ठीक है, ध हा है
आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी आ की मात्रा लगा दीजिए। बच क्या गया, यहाँ से ऊ बच गया, यहाँ से र बच गया, मिला दीजिए इन वर्णों को। तो ऊ त धार, उद्धार। और उद्धार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धार। अब देखिए, जिसके नीचे, जिस वर्ण के नीचे जो वर्ण लटका होता है, जो लटका है वो तो पूरा होता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी जब भी ऐसा वर्ण मिले जो लटकता रहता है किसी शब्द वर्ण के सहारे, तो जो लटका है वह पूरा है, ठीक है, और जिसके सहारे लटका है वह आधा है। तो यहाँ पे ध लटका है तो ध आधा है, और द से लटका है तो द पूरा है, ठीक है। उद्धार ऐसे भी और उद्धार ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। एक और संधि लेते हैं, दिया तत् धन हित, तत् धन हित। अब त द में बन जाएगा, यहाँ ह है तो ध बन जाएगा, यानी कि धी हो जाएगा, ह ध बन जाएगा। और छोटी की मात्रा लगी थी तो छोटी की मात्रा यहाँ पर भी लग जाएगी, यहाँ से त बचा, यहाँ पर भी त बचा, मिला दीजिए, तद्धित। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तद्धित, तत् धन हित बराबर तद्धित, ठीक है। अब ये तो था संधि का चौथा नियम। अब अगले कड़ी में चलते हैं, संधि के पांचवा था, अब छठवें नंबर पे। अब संधि के छठवें नियम पर चलते हैं, न संबंधी नियम। न संबंधी नियम, न संबंधी नियम में बताया गया कि पहला वर्ण री र स, तीन ठो, अगर पहला वर्ण यह हो और उसके बाद न आ जाए, इन तीन वर्णों के बाद अगर न आ जाए तो न ड़ में बन जाएगा, ठीक। या फिर कहा गया कि री र स के बाद, री र स के बाद अगर कोई स्वर आ जाए, या फिर क वर्ग यानी क ख ग घ अंग्या आ जाए, प वर्ग यानी प फ ब भ म आ जाए, या फिर अंथस य र ल व आ जाए, या फिर कोई अनुस्वार आ जाए, तब भी अगर इसके बाद ये सब वर्ण आ रहे हैं और उसके बाद कहीं पे न दिख रहा है तो न क्या बन जाएगा, ड़ बन जाएगा। अब जरा उदाहरण लेकर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण देखिए, परिधन नाम, परिधन नाम। अब देखिए, परि अंत में क्या मिल गया, र मिल गया, और र के बाद क्या आ गया, न आ गया, र और न। तो अब यह क्या होगा, न ड़ में बन जाएगा, न क्या हो जाएगा, ड़ बन जाएगा। परि तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन तो र की वजह से न क्या हो रहा है, ड़ बन रहा है, अड़ाम हो जाएगा, या न ड़ में बदलकर परिणाम हो जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं, रामधन अयन, रामधन अयन। अब देखिए, राम म है, ठीक है। अब म में क्या है, राम, राम के बाद अ आ गया, अयन। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे न मिल गया, तो न किस में बन जाएगा, ड़ बन जाएगा, न जो है ये ड़ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, म और म, देखिए यहाँ पे म में अ है और यहाँ से अ, ये हो जाएगा आ। अगर ये क्यों हो रहा है तो आप स्वर संधि में जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे म में अ छुपा है, यहाँ से अ है, और इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यह हो जाएगा रामा, य न हो गया ण, रामायण, ठीक है। राम धन अयन बराबर रामायण। और संधि लेते हैं तब बात समझ में क्लियर होगी। कृष धन ना, कृष धन ना। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, स मिल गया, स हलंत है, कृष धन ना। तो अब कृष के वजह से यहाँ पे न क्या बन जाएगा, ड़ बन जाएगा। यही सब कहा गया ना। तो री र स के बाद, री र स के बाद अगर इनमें से कोई वर्ण आए तो न जहाँ भी मिलेगा न बदल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, न ड़ में बनकर कृष्णा हो जाएगा, कृष्ण न
ना बराबर कृष्णा। ठीक है, तो ये तो था संधि का छठा नियम यानी न संबंधी नियम। अब आगे चलते हैं संधि के 7वें नियम पर। अब देखिए संधि के 7वें नियम में म संबंधी नियम बताया गया है। म संधि यानी कि म का अब अनुस्वार कैसे होगा बताया जा रहा है कि पहला वर्ण यानी कि पहले वर्ण के अंतिम, पहले शब्द के अंतिम में अगर म मिल जाए, म यानी हलंत होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरे वर्ण में क से लेके ह तक कोई वर्ण हो, कबूतर क से लेके हरिणा ह यानी हाथी ह तक कोई भी वर्ण हो तो म किस में बदल जाएगा, म अनुस्वार हो जाएगा। अब उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं इसको। एकदम आसान संधि है, सम धन चय। देखिए सम धन चय। अब सम धन चय, सम के अंत में क्या मिल गया हमको, म मिल गया, और उसके बाद क से लेके ह तक कहा गया कोई वर्ण हो तो च मिल गया। ठीक है, तो अब म क्या हो जाएगा, तो म अनुस्वार में बदल जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा संचय। सम धन चय बराबर संचय। ठीक है, संचय। अब दूसरी संधि लेते हैं, परम धन तू। परम धन तू, अब परम में म देखिए और उसके बाद त मिल गया तो म क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। परंतु, परम धन तू बराबर परंतु। दूसरी संधि सम धन योग। सम धन योग। अब देखिए सम फिर यह मिल गया तो क्या हो जाएगा, म अनुस्वार में संयोग। बात क्लियर हो रही है? कुछ नहीं, अगर म के बाद क से लेके ह तक कोई भी वर्ण आ जाए तो म अनुस्वार हो जाएगा, बस इतना समझना है। ठीक है, और संधि लेते हैं सम धन योग। देखिए एक संधि दी हुई है सम धन योग। सम धन योग। अब देखिए सम म अनुस्वार में तो हो जाएगा संयोग। सम धन सार। सम धन सार क्या हो जाएगा, म अनुस्वार में संसार। देखिए लेकिन यहां पर एक कंडीशन अभी बताना भूल गया कि म के बाद अगर म आए, क से लेके ह तक में तो म भी आएगा, लेकिन म के बाद अगर म आएगा तो म अनुस्वार में नहीं बदलेगा। म के बाद अगर म आ रहा है तो म अनुस्वार नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा। ठीक है, म के बाद अगर म आएगा तो अनुस्वार नहीं होगा। जैसे कि सम धन मान। सम धन मान। अब देख रहे हैं कि म के बाद म आ रहा है तो यहाँ पे म अनुस्वार में नहीं बदलेगा। जब म के बाद म आएगा तब अनुस्वार नहीं बदलेगा, बाकी कोई भी वर्ण आएगा तो म अनुस्वार में हो जाएगा। सम्मान। सम धन मान बराबर सम्मान। ठीक है, अब संधि के आखिरी नियम 8वें नियम पर चलते हैं। ठीक है, देखिए संधि का 8वां और अंतिम नियम सहसंबंधी नियम है। सहसंबंधी नियम। अब इसमें बताया गया कि अगर स से पहले यानी दूसरा वर्ण तो स रहेगा, पहला वर्ण कोई स्वर होगा, लेकिन उसमें कंडीशन है कि स से पहले अगर आ के अलावा, स के पहले अगर ये और आ ह्रस्व और दीर्घ यानी कि अ को अगर और आ को हटा दे उसके बाद कोई भी स्वर आएगा तो स किस में बदल जाएगा, स में, षटकोण स में। ठीक है, अगर आ के बाद स से पहले कोई भी स्वर आए तो स षटकोण में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, विधन सम। विधन सम। अब देख रहे हैं व में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की। तो यही तो बताया गया कि आ के बाद कौनो स्वर आ जाए तो यहाँ पे छोटी ई मिल गया। व
और यहाँ से स है तो स क्या बदल जाएगा, षटकोण में। बस मिला दीजिए, तो वह में छोटी मिलेगी तो वी हो गया, यहाँ पे स और म विषम हो गया। अगर स से पहले कोई भी आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो षटकोण स में बदल जाएगा। बस इतना कहा गया है और यही दिमाग में रखना है। एक संधि और लेते हैं, सुधन समा। सुधन समा। अब देखिए स में कौन सी मात्रा लगी है, ऊ की लगी है। अब इसके वजह से यहाँ स है तो अब स षटकोण में बदल जाएगा। ठीक, अब मिला दीजिए, यहाँ से सु और यहाँ से मा, क्या हो गया, सुषमा यो। ठीक, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।